सुप्रभात बच्चों। पहला दिन। आओ बच्चों, स्कूल में पहले दिन आप सबका स्वागत है। दोस्तों के साथ स्कूल में आए हो। दोस्तों से बात हो चुकी होगी। अब आप अपने शिक्षकों से बात करो। चित्र में दे स्कूल का नाम है आदर्श प्राथमिक पाठशाला। यह नाम स्कूल के गेट के ऊपर लिखा हुआ है। और हमारे स्कूल का नाम क्या है? आपको तो पता ही होगा। हमारे स्कूल का नाम है MUM स्कूल। गेट के पास ही लिखा हुआ है सुस्वागतम। सुस्वागतम का अर्थ होता है आपका स्वागत है। गेट के ऊपर खड़े शिक्षक और शिक्षिकाएं आने वाले विद्यार्थियों का फूल देखकर और हंसमुख चेहरे से स्वागत कर रहे हैं। गेट के अंदर तो एक शिक्षक गुब्बारे लेकर खड़ा है। विद्यार्थियों को गुब्बारे बहुत पसंद है, तो स्कूल में आने का उनका मजा इस स्वागत से दुगना हो चुका है। कुछ बच्चे तो स्कूल के अंदर पहुंचे हैं, कुछ सीढ़ियों के ऊपर जा रहे हैं। सीढ़ियों पर कई सूचनाएं लिखी हुई है, जैसे अनुशासन बनाए रखो। अनुशासन का मतलब होता है खुद पर नियंत्रण रख के अच्छे से किसी को तकलीफ ना हो ऐसा बर्ताव करना, नियम पालना और शिक्षकों की सूचनाओं का पालन करना। दूसरी सूचना है दाएं बाएं देखकर चलो। इसका मतलब है हमें चलते समय सावधानी पूर्वक चलना है। आजू बाजू देखना है, कहीं पर पत्थर होगा या खंभा होगा जिसे हम टकरा सकते हैं। यही सूचना हमें रास्ते पर चलते समय भी याद रखनी है। घर हम रास्ते पर आजू बाजू आगे पीछे बिना देखे चले तो हम किसी गाड़ी से टकरा सकते हैं, जिसमें हम जख्मी हो सकते हैं या हमारी जान जा सकती। तीसरी सूचना है जल है तो कल है। इसका मतलब है अगर हमने जल को सावधानी से इस्तेमाल करके बचाया रखा तो कल भी हमें जल मिलेगा। इससे ऊपर वाली सीढ़ी पर सूचना है पढ़ो और बढ़ो। इसका मतलब होता है अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा विकास होगा, हमारा कल अच्छा होगा, हमारे पास सुख सुविधाएं होगी, हम भविष्य से आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। सीढ़ियों की बाजू में सूचना है कतार से चलो। अगर सब बच्चे एक साथ चलने की कोशिश करेंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी और कोई नहीं चल पाएगा। कई बच्चे तो गिर भी सकते हैं। यह सब टालने के लिए कतार में चलना जरूरी है। सीढ़ियों के ऊपर ही हमारी कक्षा है। दरवाजे के ऊपर कक्षा का नाम लिखा है। यहाँ हमारे वर्ग शिक्षक हमारा स्वागत करने खड़े हैं। वर्ग शिक्षक से पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वर्ग शिक्षक अब से हमारे पालक बन जाएंगे। स्कूल की दीवारों पर बहुत सारी अच्छी सूचनाएं लिखी हुई है। जैसे एक सूचना है स्वच्छता रखो। स्वच्छता रखना तो बहुत जरूरी है। कई बच्चों का आदत होती है यहाँ वहाँ कूड़ा कचरा फेंकना, कागज फेंकना, चॉकलेट के रैपर्स फेंकना। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ कचरा बनता है वह कचरा एक बैग में जमा करके रखो और जैसे ही समय मिले उसे कचरा पेटी में डाल दो। यहाँ वहाँ कचरा फेंकना, गंदगी करना यह अच्छा संस्कार नहीं है। हमारी कक्षा के बाजू में एक कक्ष है जिस पर लिखा हुआ है डिजिटल कक्ष। डिजिटल मतलब जो कुछ कंप्यूटर्स, मोबाइल आदि साधनों पर होता है। यह इंफॉर्मेशन रखने का और दिखाने का एक जरिया है। डिजिटल कक्ष में कई सारे संगणक है और एक चित्र प्रक्षेपक है जिसे अंग्रेजी में प्रोजेक्टर कहा जाता है। संगणक पर जो कुछ चल रहा है, जैसे कि वीडियो या चित्र या किताब, वह सब प्रक्षेपण हमें पर्दे पर दिखाता है। प्रक्षेपक का इस्तेमाल करके हमारी पढ़ाई बहुत रोचक और बहुत परिणामकारक बन सकती है। डिजिटल कक्ष के पास ही एक महिला स्कूल की घंटी बजा रही है। स्कूल की घंटी बजने का मतलब होता है स्कूल शुरू होना। और एक अलग घंटी बजी
तो उसका मतलब होता है स्कूल छूटना। तो घंटियों की आवाज हमें याद रखनी चाहिए। हर अलग घंटे में अलग सूचना होती है। डिजिटल कक्ष के बाजू में एक सूचना फलक है जिस पर लिखा हुआ है स्वच्छता गृह। स्वच्छता गृह शरीर की स्वच्छता के लिए बहुत जरूरी होता है। समय समय पर स्वच्छता गृह का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वच्छता गृह को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। घर में या स्कूल में स्वच्छता गृह हमने स्वच्छ नहीं बनाया रखा तो उससे कई बीमारियां फैल सकती हैं।